चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 3 के एक्सरसाइज 3 है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर पहला जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में द्विघात समीकरण को पहचाने। द्विघात समीकरण कौन है इसको जानना है, पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कौन। तो जिसका अधिकतम घात 2 आएगा उसको द्विघात समीकरण कहा जाएगा। तो इसमें देखना है कि द्विघात समीकरण कौन है। पहला जो सवाल है 6x² + 4x = 0। तो इसमें चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए जो चर राशि होता है उसके घात को देखा जाता है। जैसे यहाँ चर राशि कौन है, तो चर राशि x हो गया। ABCD वाला जो जितना भी होता है आपका अक्षर, ABCD का जो अक्षर होता है उस सब को चर राशि कहा जाता है। ABCD के अक्षर को चर राशि कहा जाता है। और जो गिनती वाला संख्या होता है, गिनती के संख्या को अचर राशि कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण जब इसमें चेक करना है तो चर राशि के ऊपर में जो अधिकतम घात 2 होगा वही इसमें द्विघात समीकरण कहा जाएगा। तो चर राशि तो यहाँ x है, इसमें इसका अधिकतम पावर अगर देखा जाए तो 1 है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा एक घातीय समीकरण। तो चेक करना था इसमें कौन द्विघात समीकरण है, तो पहला वाला नहीं हो जाएगा, फर्स्ट वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है ax² + bx - c = 0। और जहां लिखा हुआ है जहां a = 0, इसका मतलब होता है कि a की जगह पे 0 हो जाएगा। जहां a है वहां पे 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे a की जगह हम 0 रख दें, a की जगह अगर हम यहाँ 0 रख दें तब ये संख्या कितना हो जाएगा, तो सर 0 से गुना होने के कारण ये तो 0 हो जाएगा, रह जाएगा bx - c = 0। और यहाँ जो संख्या आपका बच के आया bx - c = 0, चर राशि यहाँ पे x है, चर राशि का अधिकतम पावर 1 है। तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, x × x + 3 = x²। तो ऐसे इसको देखने में लग रहा है कि आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर राशि का अधिकतम घात 2 है। लेकिन ऐसा ही देखते के साथ आंसर नहीं लगाना है, पहले जो भी इसमें रहेगा पहले हल कर लेना है, उसके बाद बोलना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x को x में गुना करेंगे सर तो हो जाएगा x², और उसके बाद x को 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। इस तरफ कितना है, x² है। तो ऐसा करते हैं x² को इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x², ये वाला आएगा इस तरफ तो हो जाएगा माइनस में x² हो जाएगा, और इस तरफ पहले से है ठीक है प्लस में 3x = 0 हो जाएगा। ये x से x कट गया आपका, 3x = 0 हो गया। इसका अधिकतम घात 1 है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है x - 2 × x + 2 और इक्वल में 5 है। आगे इक्वल में 5 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ऐसे तो इसको बारी बारी से गुना करके भी देखा जा सकता है, बट यहाँ पे एक फार्मूला भी है a + a - b, और a + b वाला फार्मूला पे रख देंगे तब भी हो जाएगा। तो फार्मूला पे रख लेते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस रहता है तो a² और क्या होता है -b² होता है। तो सर a की जगह x है तो हो जाएगा x², माइनस b की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 के²। यहाँ x के स्क्वायर हो जाएगा x² और -2 के स्क्वायर 4 इक्वल में 5 होगा। x² 4 माइनस में है उस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, x² = हो जाएगा 9, x² = 9। तो सर यहाँ अधिकतम घात चर राशि की अगर बात किया जाए तो सर यहाँ अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहाँ आंसर हाँ हो जाएगा, यानी
ये जो सवाल था ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया है। लिखना है तो लिखो, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट करो। लिखेगा चलिए तो हटा दिया जाए इसको। अभी और भी सवाल है, ऐसे बहुत सारा सवाल है, कुछ कुछ सवाल छोड़ करके आगे चलते हैं, एक जैसा रहेगा तो उसको हटा के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में